हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो गाइज एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए जहां आप सिर्फ 30 डेज़ रह गए हैं और अभी हमने सुबह 30 डेज़ की स्ट्रेटेजी भी आपके बारे में बता दी है, लॉन्च कर दी है। वहां से भी आप वीडियो जाकर देख लीजिएगा, ज़रूर देख लीजिएगा बच्चों एक बार कि आपको लास्ट 30 डेज़ में क्या कुछ करना है। अभी गाइज मैं और भी एक्टिविटी आपके लिए लाने वाला हूँ, जरा एक बार फिर से मैं आपके सामने आने वाला हूँ, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। गाइज यहाँ कॉमन एरर का ये मैं आपके लिए लगातार वीडियो करवा ही रहा हूँ। यहाँ से आपका ग्रामर पोर्शन बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ गाइज मैं आपको बता दूँ, जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं और दिल से जुड़े हुए हैं, तो मेरा फर्ज बनता है उनको सही सलाह देना। गाइज मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जहां पर हम आपको किरण करवा रहे हैं और साथ ही साथ ग्रामर भी करवा रहे हैं। यानी कि दो पोर्शन आपके इतने अच्छे से मजबूत हो जाएंगे गाइज, जहां आप बहुत ही अच्छे मार्क्स अपने ला सकते हैं, और वो भी सिर्फ 449 रुपये में, यानी कि सिर्फ 450 रुपये में। अपने एग्जाम के लिए इतनी छोटी सी राशि खर्च करना बच्चों, मैं नहीं मानता कि बहुत बड़ी बात है। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि लोगों ने अपने कमाने का धंधा बना लिया है गाइज, ये तो यही करते रहते हैं, तो गाइज इतना दिमाग मत लगाइए, क्योंकि सभी टीचर्स आपको सिलेक्शन भी दिलवा रहे हैं। आप इतना दिमाग मत लगाया करें अपना कि आप लोग फ्री ढूंढते रहें। फ्री ढूंढने बच्चों क्या होता है कई बार कि पूरा कोर्स नहीं मिल पाता और समय निकल जाएगा हाथ से आपके। 1 महीना बचा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे खरीदिए, अगर कोई और करवा रहा है तो आप उससे ले लीजिएगा, लेकिन अपनी तैयारी में पूरी जान झोंक दीजिएगा। दूसरी बात गाइस, हम लोग 129 रुपये में आपको 20 सेट का बैच करवा रहे हैं कल से, जो कि मंडे आपका आने वाला है, जिसमें सिर्फ एसएससी स्टेनोग्राफर के सेट करवाएंगे 2015 से लेकर अब तक जितने भी आपने पूछे गए हैं 20 सेट में, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और कर सकते हैं, आपको करना चाहिए गाइस मेरी राय में। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग जैसा मर्जी निर्णय लीजिएगा, हम लोग आपको सिर्फ और सिर्फ सलाह दे सकते हैं गाइस। ओके गाइस, ये कुछ कॉमन एरर्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जरा इन पे बात करते हैं हम लोग आज। क्या कह रहा है कॉमन एरर में? पहला क्वेश्चन है बच्चों आज का, कह रहा है कि मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री आर मोर इजियर देन फिजिक्स एंड बायोलॉजी। बच्चों मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री ये दोनों आपके एक सब्जेक्ट हैं, दोनों को जोड़ा गया है एंड से, तो ये प्लूरल बन गए हैं बच्चों। जब दो नाउन हमारे एंड से जुड़े हों तो आने वाली वर्ब हमारी प्लूरल आया करते हैं, जो कि आई है, आर मोर इजियर। अब गाइस अगले पार्ट में उसने कहा मोर इजियर, जबकि यहाँ पर ये आपका रोंग है। जब तक किसी वर्ड का खुद से कंपैरेटिव बन पा रहा है तब तक आप उससे पहले मोर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ईजियर अपने आप में कंपैरेटिव है बच्चों, तो वो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, उसके साथ में आपको मोर लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपका पूरी तरह से रॉन्ग होगा, क्योंकि इसे बोलेंगे गाइस डबल कंपैरेटिव। और मैं आपको बता चुका हूं कि इंग्लिश ग्रामर में कोई भी चीज़ डबल आपकी नहीं आ सकती है, चाहे वो डबल कंपैरेटिव हो, चाहे वो डबल निगेटिव हो, चाहे वो डबल फ्यूचर हो, चाहे डबल पास्ट हो, चाहे डबल प्रेजेंट हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज़ आपकी डबल नहीं आएगी। तो गाइस यहाँ पर आपका एग्जाम में बी पार्ट में हो जाएगी मिस्टेक, सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग। जयपुर इज फर्दर फ्रॉम पटना देन चंडीगढ़। गाइस यहाँ पर जो उसने फर्दर लगाया है ये आपका सही नहीं है। यहाँ पे फर्दर लगता है बच्चों नेक्स्ट के रूप में। जब आप कहें कि मेरी फर्दर प्लानिंग ये है, तो तब आप बात करते हैं फर्दर की। जब बात करनी हो दूरी की, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं फार्दर का, फार्दर फ्रॉम पटना देन चंडीगढ़। तो गैस यहाँ पर आपका फर्दर की जगह फार्दर का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर भी सेंटेंस के बी पार्ट में आपकी एरर बनी हुई है। गैस अगला देखिए, आप कह रहे हैं कि राहुल वॉज द रिचेस्ट ऑफ द 2 पर्सन। गैस यहाँ सेंटेंस में आपने फिर एक और गड़बड़ी कर दी है, कह रहे हैं कि राहुल वॉज द रिचेस्ट। गैस रिचेस्ट जो है आपकी ये एक सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हम लोग 2 से ज़्यादा के लिए करते हैं, जबकि यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर रहा है सिर्फ 2 लोगों के लिए, जो कि रॉन्ग है गाइस। राहुल वॉज द रिचेस्ट नहीं, राहुल वॉज द रिचर। गैस यहाँ पर आप कहेंगे कि सर द आ गया है, लेकिन रिचर से पहले आ सकता है बच्चों डेफिनेटली। अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपको देन या टू ना दिखाई दे, यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन और टू आपका ना हो, तो आप लोग कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा लगा सकते हैं, जो यहाँ पर हुआ है। तो राहुल वॉज द रिचर आपका होगा, सेंटेंस के बी पार्ट में ही है, यहाँ पर भी एरर। आगे देखते हैं गाइस सेंटेंस नंबर नेक्स्ट। रितिका गेव हर फ्रेंड नो मनी नोर, बच्चों यहाँ पर नोर था ये, नोर शी डिड हेल्प हर इन एनी वे। गाइस ये बात मैंने आपको एक बार नहीं कई बार बता दी है, जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत किसी नेगेटिव वर्ड से होगी, जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत किसी नेगेटिव वर्ड से होगी, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का आना अनिवार्य है। इसे अंग्रेजी ग्रामर में इन्वर्जन रूल बोलते हैं गाइस। सो रितिका गेव हर फ्रेंड नो मनी नोर शी नहीं, नोर डिड शी। यहाँ पर होना चाहिए था आपका नोर डिड शी, तब जाकर सेंटेंस हमारा होगा ये करेक्ट। सेंटेंस में यहाँ इस पार्ट में एरर है, यानी कि बी पार्ट में आपकी एरर बनी हुई है। जितने भी नेगेटिव वर्ड्स हैं हमारे, नो, नेट, नो, नोट, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम,
नो सूनर, इन सबके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का आना अति अनिवार्य है, ये ध्यान रखें बच्चों, आनी ही पड़ेगी इनके बाद में हेल्पिंग वर्ब। तो फिलहाल यहाँ पर सेंटेंस में फिर से बी पार्ट में आपके एरर है। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्या कह रहा है, लो इंटरेस्ट रेट्स आर टेम्पटिंग मैनी कस्टमर्स टू टेक ऑन टू मच डेट। तो गाइस कह रहा है कि जो लो इंटरेस्ट रेट है जिसमें ब्याज की दरें कम हो गई हैं, आर टेम्पटिंग लोगों को ललचाती हैं, मैनी कस्टमर्स को टू टेक ऑन टू मच डेट, जिससे कि वो और कर्जा ले ले। तो गाइस यहाँ पर सेंटेंस में अगर बात करूँ तो यहाँ सेंटेंस में सी पार्ट में आपकी मिस्टेक है, उसने कहा टेक ऑन। तो गाइस टेक ऑन का मतलब होता है कोई जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेना, जबकि आप यहाँ पे जिम्मेदारी नहीं, आप सिर्फ कर्जा ले रहे हैं। तो गाइज कर्जा लेने के अर्थ में खाली टेक का इस्तेमाल करना होगा, ओन का नहीं। यहाँ सेंटेंस के सी पार्ट में आपका ओन नहीं आएगा और सी पार्ट में आपके पहुँच जाएगी एरर। तो गाइज इसका जो एरर है वो हो जाएगी सी पार्ट में। चलिए गाइज चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है, राहुल ऑलवेज वांट। बच्चों ये सेंटेंस हमारा चल रहा है प्रेजेंट में, और अगर प्रेजेंट में नहीं भी चल रहा है तब भी ये गलत है गाइस आपका। अगर ये प्रेजेंट में है तो राहुल के साथ आना चाहिए आप पे वांट्स। यस गाइस, अगर ये प्रेजेंट में है तो, और अगर ये पास्ट में है तो यहाँ पर राहुल के साथ आना चाहिए था वांटेड। लेकिन किसी भी कंडीशन में राहुल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती, ये रूल आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ सेंटेंस में वांट की जगह आपको वांट्स का इस्तेमाल करना होगा, तब जाकर के सेंटेंस हमारा होगा गलत, सॉरी सही, माफी चाहूँगा। इसके ए पार्ट में हो जाएगी आपकी एरर। आगे देखते हैं गाइस नेक्स्ट सेंटेंस में, रोहन्स मदर एडवाइज हिम नॉट टू ड्राइव द कार लेटली एट नाइट। रोहन की मदर ने उसको एडवाइस दी है कि कार आपको रात को देर तक नहीं चलानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो रोहन्स मदर एडवाइज्ड हिम, यहाँ पर बच्चों सेंटेंस सेकंड फॉर्म में जा रहा है, मतलब पास्ट में जा रहा है। नॉट टू ड्राइव, बिल्कुल वेरी गुड। द कार लेटली, गाइस यहाँ पर लेटली का इस्तेमाल आप ना करें बच्चों। लेटली का इस्तेमाल यहाँ पर अगर हो रहा है तो समझो ऐसा हो रहा है जैसे कि रिसेंटली आई बॉट अ कार, अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने एक कार खरीदी। तो लेटली का इस्तेमाल यहाँ पर इस तरह से हो रहा है, जबकि आपको यहाँ पर कहना है देर के अर्थ में। किसके अर्थ में? देर के अर्थ में। तो लेट कहना चाहिए, लेटली नहीं। सेंटेंस में यहाँ पर आपके सी पार्ट में एरर है। आई इंसिस्टेड बट नेदर परवीन, ये तो टूचा सेंटेंस है बच्चों, ये तो शायद आपने लगा ही दिया होगा, क्योंकि गैस नेदर के साथ में आपको जो पेयर कंजक्शन है वो नोर है और नहीं। तो यहाँ सेंटेंस के बी पार्ट में आपको, सॉरी ए पार्ट ये बच्चों पूरा तक ये, आई इंसिस्टेड बट नेदर परवीन नोर हिज फ्रेंड भारत। तो सेंटेंस में यहाँ और की जगह नोर आएगा, सेंटेंस के ए पार्ट में ही आपकी यहाँ पर एरर बनी हुई है। थर्ड सेंटेंस के ए पार्ट में एरर, थर्ड कह रहा हूँ सॉरी बाबू, 8th सेंटेंस में, प्रभात इज इम्प्रेस्ड बाय हिज यंगर ब्रदर बिकॉज ही इज क्लेवरर एंड अम्यूजिंग देन ही इज। प्रभात इम्प्रेस्ड है अपने छोटे भाई से क्योंकि वो क्लेवरर है और अम्यूजिंग है। बच्चों देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको हमेशा बताया है कि ये 3 वर्ड याद रखना, एंड, बट, और, जिनके दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम चलता है, एंड, बट, और। एंड से पहले उसने एक कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया, तो एंड के बाद भी कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि आगे एक कंपैरेटिव वर्ड फिर से आ रहा है देन। अब आप ऐसा नहीं कि आप इसे हटा सकते हैं, आपको दोनों में से कोई एक तो करना होगा, ठीक। आगे देन को देखते हुए सिर्फ आपको इसे ठीक करना होगा, आपको इस अम्यूजिंग को कंपैरेटिव बनाना होगा। अब बच्चों मोस्टली एडजेक्टिव को हम लोग कंपैरेटिव बनाने के लिए ER का इस्तेमाल कर दिया करते हैं, जैसे कि टॉल से टॉलर बनाया, ओल्ड से ओल्डर बनाया। लेकिन अम्यूजिंग को आप लोग ER लगा करके कंपैरेटिव नहीं बना सकते हैं, तो आपको इससे पहले मोर का इस्तेमाल करना होगा और फिर ये भी हो जाएगा कंपैरेटिव। सेंटेंस कुछ इस तरह ठीक हो जाएगा, प्रभात इज इम्प्रेस्ड बाय हिज यंगर ब्रदर बिकॉज ही इज क्लेवरर एंड मोर अम्यूजिंग देन ही इज। तो तब जाके सेंटेंस आपका हो जाएगा करेक्ट। फिलहाल यहां सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो सी पार्ट में एरर बनी हुई है। लास्ट सेंटेंस से कह रहा है कि इन ऑर्डर टू रीच हिज ऑफिस ऑन टाइम, अपने ऑफिस में समय पर पहुंचने के लिए रोहन हैज़ जोग्ड, रोहन को दौड़ना पड़ता है 2 miles a day, दिन में 2 miles until he bought his bike, जब तक वो अपनी कार ना खरीद ले। तो गैस यहाँ सेंटेंस में अगर मैं बात करूँ तो सेंटेंस में जो उसने बी पार्ट में हैज़ का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर हैज़ का इस्तेमाल नहीं होगा। सेंटेंस बिल्कुल प्योरली पास्ट में चल रहा है, तो आप सेंटेंस को प्योरली पास्ट में चलाएंगे। आप सिंपल सी बात है, इसको जोड़ रहने दीजिए, सेंटेंस आपका ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा करेक्ट। पूरा सेंटेंस पास्ट में हो जाएगा, मीनिंगफुल हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। अन्यथा यहाँ पे एरर बन रहेगी बिकॉज ये प्रेजेंट में है और ये पास्ट में है। तो गैस यहाँ सेंटेंस के बी पार्ट में आपके हो गई है एरर। तो गैस ये थे आपके कुछ कॉमन एरर सेंटेंस जो मैंने आपको कराए। मैं आपको फिर से बच्चों एक बार सचेत कर रहा हूँ कि आप लोग
अपनी तैयारी पर पूरा फोकस कर दीजिए। अब सिर्फ 1 महीना रह गया है, लापरवाही से काम नहीं चलेगा। या तो क्रैश कोर्स वाला बैच या फिर आप MB का 129 सेट रुपीज़ का, जिसमें 20 सेट स्टेनो कराए जाएंगे, इनमें से कोई एक ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपके पास समय है और आपको लग रहा है मैं कर सकता हूँ, आप दोनों भी ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। ये बहुत बड़े कोई धनराशि के बैच नहीं है। आप सिर्फ अपने सिलेक्शन में ध्यान दीजिए, आप बाकी सारी बातें छोड़ दीजिए। रिटर्न आपका एग्जाम 100% क्लियर होगा, ये मैं लेकर दे रहा हूँ आपको गारंटेड। अब गाइज मैं आपको सिर्फ गारंटी दे सकता हूँ, इसके अलावा मैं आपको कोई अथॉरिटी, कोई भी मैं आपको चीज़ प्रमाण नहीं दे सकता हूँ। मैं सिर्फ बता ही सकता हूँ कि आपका एग्जाम इससे करने से क्लियर हो जाएगा, MB और किरण से, बस बाकी आपका काम है गाइज। तो फिलहाल तो चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।